हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखते हैं दोस्तों जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है, उसके अंदर एक टॉपिक है साल्ट ब्रिज यानी साल्ट सेतु जिसको बोला जाता है कि साल्ट ब्रिज क्या है, किनके द्वारा वो बनाया जाता है और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले तो जो आपका साल्ट ब्रिज होता है उसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि साल्ट ब्रिज किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, इसमें दो बीकर दिए हुए रहते हैं और इसके बीच में क्या लगा रहता है, एक साल्ट ब्रिज बनाया जाता है। क्या बनाते हैं दोस्तों, साल्ट ब्रिज बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें रुई भर दी जाती है, जो कॉटन होती है आपकी वो लगा दी जाती है। और यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, आपके दो इलेक्ट्रोड काम में दिए जाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं इस प्रकार, जिसको क्या बोल सकते हो आप, इधर आपका क्या होता है, एनोड बोल सकते हो। एनोड किसका लिया जाता है, जिंक का। और यहाँ पर हम कैथोड ले रहे हैं, कैथोड वो किसका ले रहे हैं, कॉपर मेटल का। और इसको क्या कर रहे हैं, कोई भी एक बाहरी सोर्स वी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस साइड में मूव करेंगे आपके। और इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके साल्ट ब्रिज होते हैं उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन का क्या करते हैं, विलयन फिल कर दिया जाता है। ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। ये क्या रहता है, आपके जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें जिस मेटल का ले रहे हैं उसकी का क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। यानी हमने क्या किया है, ये आपका क्या है, एनोड है, जिंक काम में लिया तो यहाँ पर किसका सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट का। और यहाँ पर किसका होगा, आपका कॉपर सल्फेट का। तो ये क्या आपका किसका डायग्राम है दोस्तों, आपका साल्ट ब्रिज का, साल्ट ब्रिज का डायग्राम है। तो सबसे पहले तो जो साल्ट ब्रिज होता है ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज है। तो साल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, कौन कौन से आपके जो इसमें सॉल्यूशन भरा होता है वो किन किन का भरा होता है। एक तो आपका पोटेशियम क्लोराइड KCl का, एक आपका अमोनियम NH4 NO3 का, एम पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। इनको क्या करते हैं, या तो आपके अगार अगार नामक का क्या होता है, एक सेवाल होता है, उसके अंदर भर के या क्या करते हैं इसको जिलेटिन में, इसमें दोस्तों जिलेटिन में मिलाकर क्या कर देते हैं, ये आपका जो साल्ट ब्रिज होता है उसमें भर दिया जाता है। यानी आपके क्या थे, दो बीकर थे, एक में क्या है जिंक सल्फेट, दूसरे में क्या है कॉपर सल्फेट। इसमें किसका है, एनोड किसका है, जिंक का है। इसमें क्या है, कैथोड किसका है, कॉपर का है। ये क्या आपका साल्ट ब्रिज है। दोनों जो है क्या होती है कि जो आपकी कीप होती है, नली होती है, उसी प्रकार का क्या होता है साल्ट ब्रिज होता है। इनके दोनों सिरों पर क्या करते हैं, आपके कॉटन रुई लगा दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, कॉटन प्रेजेंट है, यानी रुई या जिसको बोलते हो वो प्रेजेंट रहती है, ताकि जो इसमें बराबर सॉल्यूशन होता है वो क्या नहीं आ पाए, इन दोनों में नहीं आ पाए। इस साल्ट ब्रिज में क्या बराबर रहता है दोस्तों, आपका KCl NH4 NO3 या KNO3 का विलयन किसके साथ मिलाया जाता है, अगार अगार नामक सेवाल या फिर जिलेटिन के साथ में मिलाकर इसको क्या कर दिया जाता है, इसमें भर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोला जाता है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि इसके कार्य क्या क्या हैं, किसके दोस्तों, साल्ट ब्रिज के। तो पहला इसका जो कार्य होता है किसका, साल्ट ब्रिज का, वह आपका जो ये क्या है, अर्ध सेल है। इधर भी क्या आपका अर्ध सेल, यानी आधा सेल इधर है और आधा सेल उधर है। तो जो आपके अर्ध सेल होते हैं, अर्ध सेल को जोड़ने का कार्य क्या करता है दोस्तों, जो अर्ध सेल होता है जोड़ने का कार्य, यानी जो कि आपके अर्ध सेल होते हैं कौन कौन से, कैथोड और एनोड होता है, उनको आपस में कनेक्ट करके एक करने का कार्य करता है। सेकंड इसका कार्य जो आपका EMF होता है, विद्युत वाहक बल। क्या होता है दोस्तों, EMF यानी विद्युत वाहक बल में परिवर्तन, परिवर्तन कम से कम, कम से कम। तो सेकंड वर्ग क्या हो गया,
कि जो भी साल्ट ब्रिज है उसका कार्य क्या है, जो विद्युत वाहक बल होता है उसमें परिवर्तन क्या हो, कम से कम हो, वो क्या करता है आपका साल्ट ब्रिज का कार्य होता है। थर्ड ये होता है जो आपके विलयन होते हैं इनको उदासीन बनाए रखना। क्या रखना दोस्तों, उदासीन बनाए रखना। कहने का मतलब क्या है, जो जिंक सल्फेट और जो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, जिंक सल्फेट किस में ब्रेक होगा, Zn+ और +2 और SO4 - 2 में। कॉपर सल्फेट किस में होगा, Cu+2 और SO4 - में। तो इन दोनों के जो विलयन होते हैं इनको उदासीन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज का ही कार्य होता है। यानी साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, जो आपके दोनों बीकर है, दोनों विलयन होते हैं, उनको क्या करता है, उदासीन बनाए रखने का कार्य करता है। और फोर्थ इसका जो इसका फंक्शन होता है वो होता है परिपथ को पूर्ण करना। क्या होता है दोस्तों, परिपथ को पूर्ण करना। यानी ये दोनों अगर अलग अलग होंगे तो जो इसका सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप क्या कर देते हैं, अगर साल्ट ब्रिज इसमें लगा दिया जाता है तो इसका जो परिपथ होता है वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा हो जाता है। तो ये आपका साल्ट ब्रिज और साल्ट ब्रिज के फंक्शन। फिर बात करते हैं कि जो आपका सेल होता है उसका EMF कितना होता है और क्या क्या उसमें किसका ऐड होता है। तो जो सेल का अगर EMF देखें, क्या देखें दोस्तों, सेल का EMF तो वो क्या होता है दोस्तों आपका, इसको कैपिटल E के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वो होता है आपका E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या, विद्युत वाहक बल प्लस अपचयन अभिक्रिया का आपका विद्युत वाहक बल, दोनों का जो ऐड होता है वो क्या कहलाता है आपका, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। फिर बात करते हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है और इसकी जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू देखी जाए तो आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर 1.10 वोल्ट हमारे को प्राप्त होती है। वो भी कितने ऊपर, 298 केल्विन के ऊपर क्या होती है हमारे को, इसकी विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी होती है, 1.10 वोल्ट, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 298 केल्विन के ऊपर। फिर इसका एक फॉर्मूला होता है डेल G = NFE। क्या होता है, -डेल G = NFE। अगर दोनों साइड में क्या करते हैं, माइनस से अगर गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, डेल G = क्या हो जाएगा, -NFE। ये हमारा क्या होता है, EMF ज्ञात करने का फॉर्मूला। डेल G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, E क्या है, EMF आपका, जिसकी जो फैराडे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज कितनी है, 96,500 कूलाम। कितनी है दोस्तों, 96,500 कूलाम। यानी अगर सेल का EMF निकालना है तो हमारे को डेल G = -NFE ये फॉर्मूला काम में लेना है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज क्या है, 96,500 कूलाम, E क्या है, सेल का EMF। फिर बात आती है जो भी आपके कैथोड जो एनोड होते हैं उनको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको भी लिखने का क्या है मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है आपका, जैसे हमने इसी को काम में ले लिया तो जिंक के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। तो हमारा जो हमेशा क्या रहता है, जो रिडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, राइट साइड में लिखा था। जिंक के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक को पहले तो किसको लिखेंगे, जिंक को, फिर दोनों के बीच में क्या करते हैं कि लाइन, क्रॉस लाइन खींची जाती है, किस में जा रहे हैं, Zn+2 में। फिर दो क्या करते हैं, इसमें दोनों के बीच में जो एनोड और कैथोड होता है उनके बीच में खड़ी लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो कॉपर हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी Cu। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन होता है आपका जिंक का उसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिडक्शन को क्या करते हैं, राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले क्या लिखा जाता है, मेटल को लिखा जाता है, फिर मेटल आयंस को लिखा जाता है। दोनों के बीच में क्या करते हैं कि खड़ी लाइन क्रॉस में खींचते हैं। और राइट साइड में क्या करते हैं, आपका रिडक्शन अपचयन को लिखा जाता है। पहले क्या लिखेंगे, मेटल आयंस को लिखेंगे, फिर मेटल को लिखा जाता है।
और एनोड और कैथोड को दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करने के लिए बीच में दो क्या करते हैं, इसमें खड़ी लाइन से खींची जाती है। ये आपकी जो एनोड और कैथोड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।